आज आप लोगों के ककलारी ग्राम के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके बीच में मास्टर मामन सिंह जी पधारे हैं, उनके साथ चल रहे अशोक सरपंच जी, अनिल सरपंच जी, सैनी समाज के हमारे प्रधान कृष्ण जी, मंगतूराम जी, पार्षद जी और आदरणीय बीओ साहब, पूर्व सरपंच साहब, कितने ही पूरे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, आप लोग आज हम ककराली ग्राम में पधारे हैं और सगल्ली एक दौरे कल ही प्रारंभ करना विचार किया कि एक बार मोटा मोटा हर गांव में एक बार हुई आए और उनसे राम राम श्याम शाम करिए आए। मान्यवर केसी व्यवस्था को लेते हुए आज से 4 रोज पहले यहां से पूरे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट का घोषणा हुई और उसको देखते हुए पूरे क्षेत्र में एक रोष का माहौल उत्पन्न हुआ कि जिनकी टिकट थी, जिनका सर्वे था, जिनको टिकट मिलनी थी, उनको टिकट ना मिलकर एक बाबा आया और ऊपर से ही उसको लेकर स्थल बहर रोहतक में ले जाकर बैठ गया। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे संत जो हमारे पूजनीय है, उनके साथ में उनको ये कृत इस तिजारा की धारा पर, इस तिजारा के लोगों की भावना के साथ में नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस तिजारा की जनता हमेशा हमेशा बाबा चांदनाथ को जिताने का काम किया और जब वो खुद सांसद बने उनको भी जिताने का काम किया। लेकिन जब तिजारा के हक की और हकूक की लड़ाई आई, जब तिजारा का लोकल आदमी की बात आई, तिजारा के नौजवान साथी और तिजारा के क्षेत्र की बात आई, तो उस क्षेत्र को भी स्थल बहर ले जाकर बैठा दिया। ये बड़े शर्म की बात है मेरे भाइयों। इस वेदना को लेकर आपके बीच में हम पधारे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 36 बिरादरी 4 दिन पहले जो तिजारा में पधारे थे, आपने मास्टर मामन सिंह जी को समर्थन दिया था। आपके गांव से भी काफी लोग, आपको किसी ने फोन नहीं किया था, आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी थी, आपकी पीड़ा थी, आपका खुद का विवेक था और जाकर तिजारा में एकमात्र 12 घंटे के अंतराल से आपने 2 से 3 हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए पूरे क्षेत्र से, उनकी पीड़ाओं का ध्यान में रखते हुए आपने इस गरीब मास्टर मामन सिंह को जो समर्थन प्रदान किया था, उसको रूबरू होने के लिए पुनः आपके गांव में बीच में पधारा है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप इस क्षेत्र की आन और बान और शान समझते हो, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि अगर इस क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र की आस्था का ध्यान रखते हो और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हो, आने वाले युवाओं की साधना का ध्यान रखते हो, आने वाला इस क्षेत्र की भावना का ध्यान रखते हो, तो आपको एक बार खड़ा होना पड़ेगा और इस बाबा से कहना पड़ेगा, बाबा वापिस अपने मठ में चला जा, इधर इस तिजारा क्षेत्र में आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि पर कांग्रेस की टिकट दुर्रू मियां जी के पिताजी को मिली थी। मैं ये बहुत गंभीर बात है, मार्ग है, एक युवाओं की पीड़ा है, मैं बताना चाहता हूं। आज उनके पिताजी चुनाव लड़े थे दुर्रू मियां जी के, वो विधायक बनने के बाद में तिजारा में, उसके बाद में दुर्रू मियां जी विधायक बने कांग्रेस के टिकट पे, अब तक बनते आ रहे हैं, तो दुर्रू मियां जी का ही हो रहा है अधिकार। एक छत्र राज कांग्रेस के ऊपर है तो दुर्रू मियां जी का हो गया है। आप अपने युवाओं के लिए, आप अपने लिए, इस क्षेत्र के लिए ऐसा काम मत कर देना मेरे भाइयों। अगर ये बाबा तिजारा में एक बार जीत गया तो 40 साल के लिए स्थल बहर की टिकट हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी गंभीर बात है। इसके ऊपर आप विचार करना, सोचना, समझना और जब अपने
ये बड़ी बात नहीं है, आपने पहले भी बना दिया था। लेकिन एक युवाओं की और आने वाली पीढ़ी की, इस क्षेत्र की आवाज को अगर आपके बीच में रहने वाला कोई भी लोकल 30 से 40, मेरे हिसाब से 25 से 30 टिकट मांग रहे थे, शायद उनको टिकट मिल जाता तो मास्टर मामन सिंह को चुनाव लड़ने की पिछली बार भी नहीं लड़ा और अब के भी लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का विश्वास है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर इसको कांग्रेस का टिकट ना करे, दुर्रू मियां वाली प्रथा न मत डालना। अगर ऐसी प्रथा डल गई तो अब ये 32 साल की उम्र का युवा बाबा जी है, ये 32 साल की युवा बाबा जी है, ये 40 साल मतलब 40 साल का मतलब 8 चुनाव तो आपके युवा, आपके कोई भी आदमी सबको स्थल भोर हो गया। लेकिन अब एक और चीज बताना चाहता हूं, बाबा चांदनाथ आए, उसके बाद बालकनाथ आ गया और बालकनाथ का कोई दूसरा नाथ देवता आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? इस तिजारत की भूमि हमेशा स्थल भोर के लिए हो जाएगी। आपके चरणों में वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इसको पहचानना, बस इसके अलावा हम आपसे और कुछ नहीं कहना चाहते। मैं ये एक बात और कहूंगा आपके बीच में, ये गरीब है, असहाय आदमी है जो आपकी पीड़ाओं को झेलते हुए कंधाओं पर उठाकर चल रहा है। इस तिजारा की क्षेत्र की भावनाओं को अपने सर पर ढोया है। आप लोगों ने 2,500 से 3,000 आदमी जो वहां इकट्ठे हुए थे, उनकी भावनाओं को उठाकर लेकर चल रहा है। इसके साथ में आप लोग धोखा मत कर देना। ये भावना है इस पूरे क्षेत्र की। अगर इसके साथ धोखा से धक्का भला ऐसा मत कर देना कि कहीं ये बेचारा, ये गरीब आदमी ऐसा है जिसके पास न पैसा है, न दौलत है, न धन है, बस है तो इसके पास है विश्वास है, और विश्वास आस्था है, और आप लोगों का विश्वास को कभी खराब नहीं होने देगा। आपने देखा होगा 5 साल पहले यही आदमी ने, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, 5 साल आपको, आपके नाम को कलंकित इस आदमी ने नहीं किया। अगर इस आदमी ने कलंकित किया हो तो एक बार भी बता दीजिए, एक भी पूरे 5 साल के अंदर इस आदमी का कोई भी कलंकित काम नहीं है। तो मैं आप लोगों के चरणों में वेदना प्रकट करता हूं कि आप इनको एक मौका और देकर इस बाबा जी को स्थल भोर भेज दीजिए और इस तिजारत को 40 साल के लिए रोक लीजिए, आपका अपना बना लीजिए। यही मैं आपके चरणों में विनती करता हूं। अगर इनमें से ऐसा भी कदर की पावर सपोर्ट ना है कि टिकट मांग रो बीजेपी, ऐसे भी टीम हमारे में, लेकिन अगर उनको भी टिकट मिलती, मैं तो कितनी पंचायत कह ली मैं चुनाव में, अगर हमारी स्थानीय हाल में किसी भी बच्चे को टिकट मिलती, या कमजोर से कमजोर जिसके पंच में न बन सके उनको टिकट मांग रहे, ऐसा भी था हमारे पास। हंसी भी आओ कही आगे टिकट मांग रहे बोल रहे, लेकिन अगर वैसा नहीं मिलती, अगर लेकिन इस्ता नहीं होता कोई जो अब के यो जीत जाएगा, और कोई भाई जीत जाएगा और जीत जाएगा, और ये बाबू बलकारी भी अगर फंस गो तो हटे यो तो फिर ये चुनाव की बात देखो मत, तो यही कह दिया बाबू ही बनना हो तो कोई बनना, ये मुख्य बात। और भाई 5 साल आपने बढ़ाया, हमने तो आपको ईमानदारी सेवा की, और अब आपने जचे मन ये कह रहा हूँ, पंचायत मैंने कह दिया था भाई देखो विरासत बचा, मेरा खुद का कुछ बात नहीं, आप सबकी विरासत बचा लेंगे, राजनीतिक विरासत पे रोक नहीं लगे। 40 साल इसलिए चुनाव लड़ने का जब आपके आए तो आपका जनता का फैसला सिर माथे, लेकिन अभी मना कर देना, वहां भी कहा था ना मैंने पंचायत में, अगर अब नहीं तो धोखा मत देना, अब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे और मत मारो। ये बात मैं विनती वहां भी की थी, आप गाँव गाँव में ये भी इसलिए हमने कि बाबा जी आपको झूठ बोले वो मैं टिकट नहीं मांगी भाई, 4 महीने बाद में तो एमपी बन जाऊँ, फिर खाली कर दूंगा। 4 महीने जब एमपी बनेगो भाई, 4 महीने खा कर क्या करना चुनाव, ऐसा झूठ बोलेगा, मुझसे कहा है उसने भाई 4 महीने बाद मामले से फिर क्यों बढ़ रही है भाई, मैं तो ये एमएलए चुनाव लड़ू, महाराज एमएलए चुनाव लड़, जब तो 4 महीने बाद एमपी का लड़ेगा तो तू क्यों लड़ रहा है भाई, पार्टी लड़ा है, पार्टी क्यों, जब मैं जीत रहा हूँ, पार्टी की सर्वे बोल रही है, या मैं जनता पूछूं मैं जीत रहा नहीं जीत रहा हूँ, या फिर जो वैसे पैसा वैसा बहना है, बाकी जो बाप दादा को जमीन जा छुट में किसी भी होगी एग्रीमेंट लिखवा लो पार्टी, अब मैं नहीं जीतू तो जब कर ली पार्टी के लिए, तो मेरा बात नहीं क्यों 4 महीने बाद बता दे, तो ऐसी झूठ बोलेंगे और ये भी कहेंगे आखिर तक मास्टर बैठा देंगे,
पार्टी का आएंगे, दबाव आएंगे, फोन आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, इस तरह की बात फैलाएंगे। आप सब जनता का फैसला मेरे लिए सिर माथा पर है। चाहे कोई राष्ट्रपति या कोई कितना बड़ा आदमी चल के आ जाए या फोन करे या बुलावे, आपका आदेश जो तय कर लिया वो रखूंगा। आप जनता अगर मना करो तो फिर ये ना है भाई लुटवा पिटवा कर मेरे परेशान भी करो और उसके बाद मारो फिर पीछा जगह भाई ना साहब तो बाबा नहीं चलता, तो ये साथ घर मत आप अगर तुमने मना करनी है ना तो आज ही अभी मना कर दो, मैं कभी अपने घर वापस चल जाऊँ, अभी इसी समय वापस चल जाओ। बोर्डा में नहीं यही कहा भाई अब जब कहो कि कहीं मना करनी तो अभी मना कर दो भाई। गांव बस्ती से इजाजत भी ले रहे हैं और आपका समर्थन है, प्यार भी, और तन से मन से धन से। कल यहाँ हमने लड़कियां जरा की धन पैसा वैसा मारा वारा को हटा लियो, अब 4 लोग आप तुम्हें वहाँ छोड़े 500 10 20 अपना खुद। कल मारे वो कहने लगा स्टाफ बोला भाई इतनी गाड़ियां 4 दिन जा रही है भाई, काफी है सबको, समोसा 40 को वो मंगवा लो तो दुकान 2 ड्राम लिया। सुबह सब उकायन गाड़ी जितनी भी आई थी, गाड़ी जितनी भी भाई तेल डलवा लो, सबने मना कर दिया भाई तेल डलवो, ड्राम नुक्कड़ में भर गए। बोला हम अपना आगे किया जाओ, सभी पता है भाई इसके तेल जलाओ तो भर गए, दिक्कत होगी इसको। तो कहने का मतलब ये कि आप सबको चुनाव करना अपने ताकत से, हर जगह अपना यारा प्यारा जो भी है उनको समझाओ, और कोई और बात हो वो तुम्हारे मन में छुपाओ मत किसी चीज को। जुआ बैठे बुजुर्ग भी, जो भी आपको कहना है आप कहते इस पर वो अच्छी रहेगी। और आप ही आ लिया उसके बाद आप जैसे घर का जब भी आप आते तो फिर हो जाऊंगा, सबको अपना चुनाव के एक भी कमर को भूल नहीं जाए। बाबा जी की वोट, सब वोट जो चिन्ह मिले वो बता देंगे बाद में, और आप सबको सहयोग दो और 5 आदमी से बात करके अच्छी भक्ति करके ये निर्णय करो कि भाई बताओ आपको समर्थन वहां तो दिया है, वहां 5 आदमी होगा तो या तो पूरी बस्ती, तो पूरी बस्ती मुझे आज आश्वस्त कर दो और या मैं बना कर दो, मैं वो वापस चल जाऊँ, मेरे को लालच भी ना। मैं गांव का मुखिया आपको पता तो ऐसा है कि हमारा गांव आपसे बहुत खुश है और सारा सहमत है। जब भी आपको जरूरत पड़े ये हाजिर रहेगा। आप चाहो तो पार्लियामेंट में भी जाने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट का रास्ता में गाँव। देखो जी, इस बाबा गोवर्धन नाथ की धरा की एक विशेषता है कि यहाँ कभी पंची का चुनाव नहीं हुआ है, मतलब ये गांव की एकता की भावना है। और सरपंची हो, एमएलए हो, एमपी हो, इस गांव का 99% पक्ष एक तरफ होता है और फर्स्ट में जो कह दिया जाता है वो पार है। तो गुरु जी तो पहले भी था, अब भी है, बस विनती एक है, आप बैठे हुए समाज से गुरु जी को छोड़ो। गुरु जी का तो हमने कह दिया तो कह दिया। वो ठाकर वाली बात है, बोलो उम्र क्या, बोलो 25 साल, 5 साल बाद फिर बोलो उम्र क्या, बोलो 25 साल, फिर 15 साल बाद बोलो उम्र क्या, बोलो 25 साल। अरे बोलो जब भी 25 ठाकर कह दिया सो कह दिया। तो वो तो इनका है, लेकिन आप जो साथ आए इस समाज से एक प्रार्थना है, देखो हाथ जोड़ के मट्टी खराब मत कर देना। जब तक एक